नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। मेरे साथ मेरे सहयोगी सादाब रिजवी। धन्यवाद सर। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकवादी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की है। इस कार्रवाई को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सही तरीके से समझाने और समर्थन जुटाने के लिए कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में एक सर्वदलीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल अमेरिका का दौरा कर रहा है। प्रतिनिधिमंडल ने अपनी यात्रा की शुरुआत न्यूयॉर्क के प्रसिद्ध 9/11 स्मारक से की है। यह एक भावनात्मक संदेश था जिससे ये बताया गया कि आतंकवाद सिर्फ एक देश की समस्या नहीं है बल्कि पूरी दुनिया की चुनौती है। इसे मिलकर ही खत्म किया जा सकता है। न्यूयॉर्क में भारतीय वाणिज्य दूतावास में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में शशि थरूर ने कहा कि भारत ने हमेशा दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, लेकिन बदले में आतंकवादी हमले का सामना करना पड़ा है। उन्होंने जनवरी 2016 में हुए पठानकोट एयरबेस हमले का जिक्र करते हुए कहा कि यह हमला प्रधानमंत्री मोदी के पाकिस्तान दौरे के कुछ ही समय बाद हुआ था। थरूर ने मुंबई हमलों का भी उल्लेख किया, जिसमें आतंकवादियों को पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स ने सीधे निर्देश दिए थे। उन्होंने कहा कि यह सब पाकिस्तान की आतंकवाद को समर्थन देने वाली नीति का स्पष्ट उदाहरण है। शशि थरूर ने अमेरिका की जनता को याद दिलाया कि जैसे अमेरिका ने ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर के तहत ओसामा बिन लादेन को मार गिराया, उसी तरह भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकवाद के ठिकानों को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने ओसामा को छुपने का आश्रय दिया था, जो यह दिखाता है कि पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ नहीं है बल्कि उसके साथ है। थरूर ने कहा कि भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपने रुख को और मजबूत कर दिया है। उन्होंने बताया कि भारत ने पहले भी पाकिस्तान को कई सबूत और दस्तावेज सौंपे हैं, लेकिन पाकिस्तान ने इन सबको नकार दिया। अब भारत ने साफ संदेश दे दिया है कि अगर कोई हमला करेगा तो उसे कड़ा और सटीक जवाब मिलेगा। उन्होंने कहा है कि अब हम आतंकवाद को केवल नीति स्तर पर नहीं बल्कि कार्रवाई के जरिए भी ख़त्म करेंगे। सादाब रिजवी। शशि थरूर को लिया है इन्होंने। जग जाहिर है कि आखिर शशि थरूर को क्यों लिया गया है। कांग्रेस खुद इस बात के खिलाफ थी कि हमने 4 नाम भेजे थे, लेकिन शशि थरूर को ही डेलीगेशन में लिया गया। खैर, वो एक अलग सवाल है, लेकिन डेलीगेशन को भेज के विदेशों के अंदर ये बताना कि हमने जो है पहलगाम हमले का बदला ले लिया ऑपरेशन सिंदूर चला के, तो ये तो समझ से परे की बात है। और दूसरी बात ये है कि हमें अपने देश के 145 करोड़ लोगों से ज़्यादा विदेशी की चिंता है, विदेशों की चिंता है, विदेशी नागरिकों की चिंता है, विदेशी सरकारों की चिंता है। हम विदेशी सरकारों को बताने के लिए डेलीगेशन भेज रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जो था वो हमने किया और पाकिस्तान को जवाब दे दिया। और ये भी डेलीगेशन भेजा जा रहा है इसलिए भी कि आखिर पाकिस्तान की हरकत को वहाँ बताया जा सके और भारत ने किस तरीके से मुंह तोड़ जवाब दिया इस बात को बताया जा सके। लेकिन वो विदेशी लोगों को आप बता सकते हो, देश की जनता तो ये सवाल पूछ रही है कि आखिर ऑपरेशन सिंदूर का नतीजा क्या निकला। हमारे देश की सेना जब लगातार लड़ रही थी, डटी हुई थी, तो हमारे देश की सेना को क्यों रोक दिया गया, ये भी सवाल कर रही है। वहाँ पर जब देश की सेना पीओके लेने के लिए वहाँ तत्पर थी, लेकिन माइक और कैमरे के सामने हमारे देश के प्रधानमंत्री पीओके लेने की बात करते हैं, तो माइक से या फिर हमारे कैमरे के सामने प्रधानमंत्री के कहने से पीओके वापस नहीं आ जाता। पीओके तो देश की सेना के वहाँ पर लड़ने से, हिम्मत करने से, और जो पाकिस्तान है, जो हमारा दुश्मन देश है, उसको धूल चटाने से ही वापस मिल सकता है। ऐसे किसी की जुमलेबाजी से तो वापस नहीं मिलने वाला है। और ना ही डेलीगेशन से मिलने वाला है। डेलीगेशन वहाँ जा रहे हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि एक डेलीगेशन भारतीय जनता पार्टी को, एक नहीं तमाम डेलीगेशन उत्तर प्रदेश के अंदर, राजस्थान के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, हिमाचल प्रदेश के अंदर, तमाम राज्यों के अंदर भेजने चाहिए जनता को समझाने के लिए, क्योंकि जनता तो सवाल पूछ रही है। जनता कह रही है कि पीओके कहाँ गया, पीओके वापस आने वाला था, लेकिन प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि पीओके वापस लेकर रहेंगे। तो कब वापस लेकर रहेंगे? इससे अच्छा मौका कहाँ था? आपने जो पहलगाम के 26 शहीद लोगों का तो बदला भी नहीं लिया। कितने लोग वहाँ शहीद हुए हैं उनकी गिनती अभी तक किसी को पता नहीं। हम कह रहे हैं कि हमने 100 से ज़्यादा आतंकवादी मार गिराए। उधर से आवाज़ आ रही है कि यहाँ तो कोई मरा ही नहीं, पहले ही हमें पता लग गया था, हमने सब खाली करा दिए थे, वहाँ मदरसे सब खाली करा दिए थे। और हमारे विदेश मंत्री पहले ही कह रहे हैं कि विदेश मंत्री खुद कह रहे हैं कि हमने पहले बता दिया था। तो जब कहीं किसी को पहले ही बता दिया जाए तो वहाँ पर मरने की आशंका ज़्यादा नहीं है। मरे हैं वहाँ पर लोग, स्थानीय लोग मरे हैं, ऐसे लोग मरे हैं जो नहीं निकल पाए
और वो संख्या मेरे ख्याल से 2-4 से ज़्यादा और नहीं फिर सादाब रिजवी मरे हों या ना मरे हों, लेकिन वो 4 आतंकवादी कहाँ हैं जिन आतंकवादियों ने हमारे यहाँ शहर को कृत्य बरपाया किया था, जिन आतंकियों ने हमारे देश के अंदर आकर इतना बड़ा दुस्साहस दिखाते हुए हमारे घर में घुसकर हमारे देश के निर्दोष लोगों को मारा था, वो आतंकवादी कहाँ हैं? सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। सवाल ये भी प्रधानमंत्री से होगा और प्रधानमंत्री को जगह जगह डेलीगेशन भेजकर लोगों को समझाना चाहिए कि आखिर वो 4 आतंकवादी क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या दिक्कत है। ये दिक्कतें लोगों को समझानी चाहिए। इन डेलीगेशन को तुरंत एकदम इधर की तरफ भेजना चाहिए, जो विदेशों में गए हैं वो भारत के कोने कोने में भेजने चाहिए और ये पता बताना चाहिए, ये सवाल का जवाब देना चाहिए कि आखिर हमारे देश के अंदर जो लोग मरे हैं उनकी संख्या कितनी है। 26 तो पहलगाम हमले में मरे थे, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के समय में, उस दौरान में जो उधर से गोलीबारी हुई, सीज फायर हुई, उसमें कितने लोग शहीद हुए। पुंछ के अंदर, उरी के अंदर कितने लोग शहीद हुए, वो अभी तक संख्या कोई नहीं बता रहा है। वो संख्या भी लोग पूछ रहे हैं कि आखिर हमारे लोग बाद में कितने मरे हैं, वो भी नहीं पता, कोई बता रहा है। तो उसका पता बताने के लिए, उस संख्या को बताने के लिए डेलीगेशन भारत में ही भेजने की ज़रूरत है। और उन 4 आतंकवादियों का कि वो विदेश भाग गए, अगर भागे तो किस रास्ते से भागे हैं, और अगर देश में ही हैं तो कौन सी जगह छुपे हुए हैं, इस बात का पता भी जनता मांग रही है। तो इस बात का पता भी बताने के लिए नरेंद्र मोदी जी को डेलीगेशन भारत के कोने कोने में भेजने चाहिए, ना कि विदेशों में भेजकर अपनी जो विफलता है उस विफलता के ऊपर मिट्टी डालनी चाहिए। ये विफलताओं पर मिट्टी डालने के लिए डेलीगेशन वहाँ भेज दिए गए हैं। देश की जनता सवाल कर रही है, देश की जनता के अंदर आपके नेताओं के डेलीगेशन जाने चाहिए और जवाब तो जनता पूछेगी। जवाब जनता को चाहिए कि आखिर वो 4 आतंकी कहाँ गए और हमारे देश के कितने लोग और बाद में शहीद हुए। 26 लोग जो पहले शहीद हुए उनके हत्यारे कहाँ गए और उनको अभी तक मुआवजा मिला या नहीं मिला। हमारे देश के जो जवान शहीद हुए थे उनको श्रद्धांजलि प्रधानमंत्री ने अब तक क्यों नहीं दी, शोक सभा क्यों नहीं आयोजित की गई। और साथ ही एक बड़ा कड़ा सवाल है, वो ये है कि आखिर सुरक्षा में चूक जो हुई है उसके जिम्मेदार जो गृह मंत्री हैं, विदेश मंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं, उनका इस्तीफा कब होगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। अब जनता ये भी सवाल पूछ रही है, लेकिन वो देश कौन सा होगा ये नहीं बताया ना उन्होंने। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, बिल्कुल, नमस्कार, धन्यवाद सर।